जेएनयू में विवादित नारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस केस को गंभीर मानते हुए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट्स की पहचान कर ली और दिल्ली पुलिस को लिखित तौर पर कंप्लेंट भी सौंप दी है। शिकायत की कॉपी में कई सारे स्टूडेंट्स के नाम शामिल किए गए हैं। जेएनयू की शिकायत में पूरे घटनाक्रम का भी विस्तार से जिक्र किया गया है और इस कंप्लेंट के मुताबिक जेएनयू परिसर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान यह घटना सामने आई। इस दौरान मौके पर करीब 30 से 35 स्टूडेंट्स मौजूद थे। जो ये लिखित कंप्लेंट है उसमें जिन प्रमुख स्टूडेंट्स की पहचान की गई है उनमें है अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद अजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम। यानी इनके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जिनके नाम शामिल हैं। 30 से 35 स्टूडेंट्स हैं। तो जेएनयू कैंपस में सरकार विरोधी नारे के पीछे कल सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका रही। कोर्ट ने दोनों की रिहाई की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद जेएनयू कैंपस में 30 से 35 के बीच स्टूडेंट्स थे। रात को एकजुट हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ वहां नारेबाजी की गई। पुलिस जो है वो जेएनयू के बाहर पहुंच गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से शिकायत नहीं होती है तो सुमोटो लेते हुए ये पुलिस कैंपस के अंदर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल है उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं। और एबीवीपी के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? जी मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था। उस फैसले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल की अर्जी दी गई थी वो खारिज की गई। उसी का विरोध करते हुए ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित होते हैं और वहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है, चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं दफनाने का। ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत ही और कल जेएनयू में जो कुछ हुआ इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जो स्लोगन बोलते हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। और यहां दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद और कपिल मिश्रा ने जेएनयू में लगे नारे की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि ये नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को रद्द कर दिया। जेएनयू में जिस तरीके के नारेबाजी कल हुई है पीएम को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, और ये पहली बार ऐसा जेएनयू में नहीं देखने को मिला है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? देखिए, कल ये सब आम आदमी पार्टी या इंस्टिगेशन भी रहता है। आम आदमी पार्टी ने कल शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल का एक तरीके से विरोध किया था। संजय सिंह जी ने उनके पक्ष में बातें कही हैं। न्यूयॉर्क का मेयर उसके पक्ष में कह रहा है ये एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। न्यूयॉर्क का मेयर उमर खालिद के बारे में कहता है, खालिद वी आर वरीड अबाउट यू, आई हैव मेट योर पेरेंट्स। ये क्या हो रहा है? और देश के अंदर कुछ लोग ऐसे वातावरण को बढ़ाते हैं। इंडिया अलायंस के लोग कन्हैया के साथ चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी वालों ने लड़ा कन्हैया के साथ चुनाव, आम आदमी पार्टी ने कन्हैया के साथ चुनाव लड़ा और अब ये उनके पक्ष में बातें करते हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के बारे में थोड़ी ना कुछ बोला है कि तेरा क्या मतलब है भाई। ये सब इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की नीतियों के जगह इस देश का विरोध करने लग गए हैं। ये लोग अच्छे कामों से काउंटर नहीं कर पाते तो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ये निंदनीय है। इट अमाउंट्स टू देशद्रोह।
आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। और जेएनयू में जो नारेबाजी हुई इसे लेकर अब स्टूडेंट्स की जो राजनीति है वो भी खुलकर सामने आ गई है। एबीवीपी नेता आदर्श ने कहा कि जेएनयू में जिस तरह लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसका जो असर है, इंपैक्ट है, दूसरे स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी विचारधारा से जुड़े जो लोग हैं वो जेएनयू कैंपस की जो इमेज है, छवि है, उसे बिगाड़ रहे हैं। वहीं एबीवीपी नेता राजेश्वर कांत दुबे ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और एबीवीपी इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी मौजूदगी जेएनयू कैंपस में है और मेरे साथ हैं एबीवीपी यूनिट के सेक्रेटरी आदर्श। आदर्श, ये बताइए कि कल करीबन 8 बजे के करीब ये सारी प्रोटेस्ट इनका होना था और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर जिस तरीके से विवादित बातें की गई और अब पुलिस अंदर है, क्या चल रहा है अंदर? ये कोई पहली बार नहीं है। ये वामपंथ का चरित्र ये इनकी विचारधारा से जन्म लेता है और ये वही लोग हैं। इन्होंने अगले महीने 9 फरवरी आ रही है, आज से पहले 2016 में भी, आज के ठीक 10 साल पहले, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े हो का नारा दिया था। ये भारत को तोड़ने वाली मानसिकता है, ये वही मानसिकता है जिसकी बिना पर आज बांग्लादेश में ये हो रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जेएनयू कैंपस के बाहर है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे। राजेश्वर, कल जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हुआ और नारेबाजी हुई, कैसे देखते हो आप, क्या कहना चाहते हो? जी, ये बिल्कुल वही है कि एक दोहरा चरित्र जो मैं बार बार लेफ्ट का कहता हूँ वो सामने आ रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ये वामपंथी करते हैं। किस तरीके से उन आतंकियों को, उन आतंकी समर्थकों के समर्थन में नारे लगाते हैं और साथ ही साथ लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए हमारे नेताओं की हत्या के लिए यहाँ से नारे देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी असामाजिक तत्वों पे या फिर एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर त्वरित कार्रवाई करी जानी